सबसे बड़ा कोरोना ही गहलोत है राजस्थान में, इससे बड़ा कोई कोरोना नहीं है। सबसे बड़ा कोरोना राजस्थान का गहलोत है, गहलोत से ज्यादा कोरोना कोई नहीं है। कांग्रेस के जो गद्दार चापलूस लोग हैं ना, वो जमीनी स्तर के नेताओं से डरते हैं कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो अपनी दुकान चलने वाली नहीं है, बंद हो जाएगी, इसलिए दुकान बंद हो जाएगी। ये पूरे आला कमान को डर है, अगर हमने सीएम बना दिया पायलट को तो ये हमारी बत्तियां बुझा देगा और पीएम का दावेदार सचिन पायलट ही होगा। पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी सरकार, जब बच्चे खुद प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, उसके बाद सरकार क्या बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार पेपर लीक होने के बाद भी उनके न्याय की बात नहीं करते हुए ऐसे चुप बैठ जाती है जैसे कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर मुझे समझ नहीं आता, इसलिए वो हमारे अंदर जुनून भरा हुआ है, हमारे अंदर ये जज्बा भरा हुआ है कि ऐसे लोगों को अपन को राजस्थान से भगाना है। गहलोत से बड़ा कोई गद्दार ही नहीं है। गहलोत सबसे बड़ा गद्दार है जो बीजेपी से वसुंधरा से मिला हुआ है, और वो खुद के मुंह से कह चुका है कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई है। तो इससे ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि वसुंधरा से मिला हुआ गहलोत है। गहलोत बीजेपी से मिला हुआ है और वो वसुंधरा की जांच नहीं कर रहा है और खुद भी भ्रष्टाचारी फैला रहा है। आला कमान क्यों चुप है? आला कमान भी गद्दार हो रहा है इस वक्त। पायलट को सामने लाना चाहिए, पायलट को सीएम बनाना चाहिए। ये गहलोत भ्रष्ट है। बक्सा जाता है दिल्ली, उसकी वजह से दिल्ली आला कमान भी शांत बक्सा जाता है, हर मंथली करोड़ों में जाता है, मंथली करोड़ों में जाता है। तो यही डर है क्या? यही डर है। अगर चाबी खुल गई तो कुछ राज खुल जाए। जी बिल्कुल, उनको भ्रष्टाचारी में जाने का भय है। सरकार में हो रहे हैं आज, जो भी घोटाले हो रहे हैं वो गहलोत सरकार में हो रहे हैं। देखिए, जब ये सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और ये मुख्यमंत्री नहीं थे गहलोत, जब ये कहते थे वसुंधरा राजे के लिए कि हम बजरी के खिलाफ और जो भी ये जमीन माफिया है इनके खिलाफ हम इनकी जांच करवाएंगे, हमारी सरकार आती है तो, और आज उसी के साथ खड़े हैं वो। तो सबसे बड़े गद्दार तो अशोक गहलोत हो गए, पायलट जी कहाँ हो गए? इसका जवाब जनता को देगी उसका। वो तो कोरोना वायरस गद्दार। कोरोना तो सबसे बड़ा कोरोना ही गहलोत है राजस्थान में, इससे बड़ा कोई कोरोना नहीं है। सबसे बड़ा कोरोना राजस्थान का गहलोत है, गहलोत से ज्यादा कोरोना कोई नहीं है। सचिन पायलट तो वो हस्ती है जो एक गरीब माँ के पेट से जन्म लेके और गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। इस जेठ की मई के महीने में पैदल चलना कोई आम बात नहीं है। वो 5 दिन से पैदल चल रहे हैं, वो जनता के संघर्ष के लिए चल रहे हैं। और गहलोत अपने रूम में एसी में बैठे हैं। तो आप ही बताइए कि कौन जनता के साथ है, कौन काम कर रहे हैं भैया? क्या काम? सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, बिजली। मेरी बात सुनिए, अरे एक मिनट, बिजली कहाँ सस्ती कर दी? 100 यूनिट बिजली सस्ती की है, लेकिन फ्यूल चार्ज देखिए, जहाँ 400 रुपए आता था आज वो 1800 रुपए आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? ये कम करने का नहीं है, ये महंगाई का मुद्दा है। और सिलेंडर 500 रुपए किसके कम करे हैं? जिसके प्रधानमंत्री ने फ्री दिया है उसके। जबकि गहलोत अगर को फ्री करना है तो सारी जनता के कीजिए ना। अगर उनमें दम है तो सारी जनता के फ्री करो 500 रुपए, जब मानेंगे हाँ गहलोत में दम है। वो झूठ माट का वो करता है ड्रामा, और कुछ भी नहीं है उसके पास। मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर से दिखाया कुछ और जा रहा है, अंदर अंदर खेल। हाँ जी, ये पूरे आला कमान को डर है, अगर हमने सीएम बना दिया पायलट को तो ये हमारी बत्तियां बुझा देगा और पीएम का दावेदार सचिन पायलट ही होगा। होती हैं कि जो जनाधार एक मिनट भैया प्लीज। अगर आज देश में जनाधार का नेता है तो मोदी के बाद में सचिन पायलट है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस में जो लगातार चीजें रही, हमने जो चीजें देखी, मैं विस्तार बात करूं, मध्य प्रदेश में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनका जब चेहरा बढ़ने लगा तो उन्हें हटा दिया गया। आज पायलट का जिस तरीके से चेहरा उभर रहा है उन्हें हटाया जा रहा है। तो क्या जो चर्चा अभी हुई कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं इन चेहरों से डरता है कि अगर जनाधार का नेता आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा? ये गांधी परिवार नहीं डरता साहब, ये डरता है अशोक गहलोत। क्योंकि उसका ये डर है, उसने राजस्थान से महिपाल मंदेरनाथ जी को साइड में कर दिया, पहले बाबूलाल नागर को भी कर दिया। बाबूलाल नागर उसके तलवे चाट रहा है, और वही बाबूलाल नागर
किसकी बदौलत चुनाव जीत के बैठे हैं? सचिन पायलट की बदौलत चुनाव जीत के बैठे हैं और आज वो सचिन पायलट के खिलाफ देते हैं। शर्म आनी चाहिए बाबूलाल नागर को, शर्म आनी चाहिए दानिश अबरार को सवाई माधोपुर से, शर्म आनी चाहिए प्रशांत बैरवा को, जो इनकी बदौलत चुनाव बैठे हैं जीत के और आज इनकी खिलाफत कर रहे हैं। अगर उनको रहना है जनता में तो पायलट से मिलकर रहो। गहलोत के में कुछ भी नहीं है, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। जादूगर का जादू, ये जादूगर का जादू फैला, कुछ भी नहीं है। बाहर आके देखो, इस धूप में पता पड़ेगा जादूगर का जादू चले जब जादू तो चलता है गहलोत इसका पायलट का, जो आज कितनी पब्लिक आपके सामने दिन सैलाब उमड़ रहा है। कई चुनाव जीतने के बाद से अशोक गहलोत ने कहा है कि वही खेल यहाँ भी होगा और जादूगर का जादू चलेगा। अगर पायलट को साथ नहीं लेते हैं राजस्थान में तो कुछ भी खेल नहीं होगा। इनकी तो ये गहलोत सरकार तो 12 के भाव में गई। अगर पायलट को साथ रखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अगर कोई पायलट को साथ नहीं रखते हैं राजस्थान में तो कोई कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है भैया, कोई कांग्रेस सरकार बनने वाली नहीं है। पायलट की ताकत को अगर यूटिलाइज नहीं किया गया तो चीजें उस तरीके की नहीं रहेगी जो देखिए सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उस टाइम राजस्थान में कांग्रेस की 21 सीटें थी, उन्होंने 101 सीटें ला दी। वो पायलट की बदौलत है, गहलोत की बदौलत नहीं है। गहलोत तो 4-5 MLA लेके भाग गया था, तो गहलोत के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो भ्रष्ट का आरोप लगा रहे, कह रहे इतने करोड़ रुपए गहलोत इतने, अरे गहलोत इतना ही दमदार है, नेता है, दमदार नेता है गहलोत नहीं तो उसके बेटे को तो जोधपुर से चुनाव जिता लेता सांसद का, वो क्यों हार गया? उसके पास जवाब है क्या? उसका जवाब तो दे दे वो। अगर इतना ही बड़ा जादूगर है तो जोधपुर से चुनाव जिता पड़ा अपने बेटे वैभव गहलोत को। और जब चुनाव कराता है आरसीए के तो बेचारे चुनाव लड़ने वाले आते होते उसको बिगल में बिठा देता है, कमरों में ले जाके बंद कर देता है और वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बना देता है। इतना आप लोग कर रहे हैं, 5 दिन से आप लोग लगातार चल रहे हैं। पवन खेड़ा इसको मजाक बता रहे हैं। पवन खेड़ा तो मजाक, खुद ही मजाक है एक अपने आप में, वो क्या बताएगा? पवन खेड़ा तो अपने आप में खुद मजाक है, वो बताएगा क्या? मैं बस्ती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को साथ नहीं रखती है तो हम सचिन पायलट के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो भीड़ है ना, ये पैसे देके बुलाई हुई भीड़ नहीं है। अगर ये नकारा निकम्मा नेता होते ना तो 50 लाख रुपए खर्च करके भी इतनी की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता कोई। ये दिल से बुलाई हुई भीड़ है। गहलोत जी, निकम्मा है। किसने कहा? कौन नकारा निकम्मा आपको लगता है? गहलोत किसी के कहने, सुनो, किसी के कहने से कोई नकारा निकम्मा नहीं होता, ये जनता सब जानती है। 2023 के चुनाव में बता देंगे कौन नकारा है कौन निकम्मा है, हम बता देंगे। क्या बताएं? उनके नाम से 3 MLA जीत के नहीं आएंगे, गहलोत के नाम से। हाँ, और पायलट साहब जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, पूरी 200 विधानसभा में, पूरी वो 200 विधानसभा है ना, चाहे पूरी 200, शायद सुनो, अभी आपने आप यहाँ मीडिया कवरेज कर रहे थे, यहाँ आपने सुना अधिकतर MLA, आपने सुना अधिकतर MLA ने बोला, अरे सुनो एक मिनट यार, सुनने दो यार भाई मेरी बात, आप सबने सुना, पब्लिक में उत्साह देखा आपने। जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में बन के गए वो जनप्रतिनिधि उनके मुंह से बोल रहे थे कि आज पायलट साहब जब चेहरा नहीं होते तो मैं MLA बन के नहीं आता। इससे ज्यादा क्या हो सकता है आप बताओ जी। मगर ये जो कहा जा रहा है कि कर्नाटक वाला जादूगर यहाँ चला देंगे, उसका सुनो कर्नाटक में सुनो अरे रुको, उनका जादू गुजरात में क्यों नहीं चला? गुजरात में तो फरवरी थे ना, वो क्यों नहीं चला? पिछली सीटों से भी कम सीटें क्यों आई उनका गुजरात में? और कर्नाटक में उनका जादू कहाँ से चलेगा? कर्नाटक के वो क्या फरवरी थे क्या? आप लोगों को इतनी कमियां दिखाई दे रही है, आला कमान देख कर भी चुप क्यों है? पवन खेड़ा इसे मजाक बता रहे हैं बैठ के। पवन खेड़ा जी ओनली सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, भाषण देना जानते हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष की यात्रा नहीं की है। पवन खेड़ा जी को पता चलेगा, 5 किलोमीटर यहाँ पैदल चलवा दो, पसीने आ जाएंगे, दिल्ली भाग जाएंगे फ्लाइट पकड़ के, पता चल जाएगा जनता कितनी है। पवन खेड़ा जी प्रवक्ता बनने से कोई सरकार बना लेता है क्या?
यहाँ नेता बनते हैं संघर्ष करके, राजस्थान है और यहाँ पायलट है ना जहाँ सब कुछ है। तो क्या जनाधार के नेताओं से कांग्रेस कहीं ना कहीं डरती है क्या? रुको 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 रुको, सुनो सर सुनो, अरे एक मिनट सुनो, अरे सुनो जना, आप सटीक सटीक आपने सही सवाल पूछा है। अरे पूछ रहे सवाल जवाब देने दो, मेरी बात सुनो, आपने सही जवाब पूछा है कि जमीनी स्तर के नेताओं से कांग्रेस डरती है क्या? कांग्रेस जमीनी स्तर के नेताओं से नहीं डरती, लेकिन जो कांग्रेस के जो गद्दार चापलूस लोग हैं ना, वो जमीनी स्तर के नेताओं से डरते हैं कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो अपनी दुकान चलने वाली नहीं है, बंद हो जाएगी, इसलिए दुकान बंद हो जाएगी। कैमरा इधर चलाओ सामने। मैं धौलपुर राजस्थान से आई हूँ, धौलपुर राजस्थान से। राजस्थान से आ रही है, आज क्यों आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, पायलट साहब के समर्थन में सब लोगों ने वोट दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर भी हमें उम्मीद थी कि चलो गहलोत साहब हमारी जो मांगे हैं गरीब किसान मजदूर छात्रों की, उस मांग को सुनेंगे, सबकी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ और सबसे बड़ा दुख मुझे तब हुआ, मैं इतने दूर से धूप में इसलिए चल गई क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, मुझे अच्छे से समझ में आता है एक छात्र की भावना क्या होती है जब उसके गरीब माँ बाप 2-3 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है उसके बाद भी सरकार, जब बच्चे खुद प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, उसके बाद सरकार क्या बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार पेपर लीक होने के बाद भी उनके न्याय की बात नहीं करते हुए ऐसे चुप बैठ जाती है जैसे कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर मुझे समझ में आता, इसलिए वो हमारे अंदर जुनून भरा हुआ है, हमारे अंदर ये जज्बा भरा हुआ है कि ऐसे लोगों को अपन को राजस्थान से भगाना है। पायलट साहब अशोक गहलोत जी के साथ थे क्योंकि उन दोनों को साथ में मिलकर राजस्थान की लड़ाई लड़नी थी। सचिन पायलट जी उनके साथ इसलिए थे क्योंकि सचिन पायलट जी को नहीं पता था कि अंत में जाकर के इस प्रकार की घटनाएं होंगी। अंत में जाकर के सचिन पायलट जी को नहीं पता था कि अंत में जाकर के जो गरीब किसान मजदूर है, जो युवा है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार के अन्याय होंगे। अगर उनको तब ऐसा पता होता तो मुझे उम्मीद है कि सचिन पायलट जी कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहते जो अंत में जाकर के पहले वायदे करके अंत में जाकर के इस प्रकार के इन वायदों को तोड़ने का काम करते। मगर कहा जाता है गहलोत जी चाणक्य हैं, जादूगर है राजस्थान के, कुछ भी हो आखिरी में जादू तो गहलोत का ही चलता है। सर जादूगर सर जादू गहलोत का चलता है, तो मुझे आप ये बताओ आज ये जादू किसका था? ये जादू किसका था फिर अगर गहलोत का जादू चलता है? अगर सुनो अगर राजस्थान में उनका जादू चला तो पिछली बार मदेना से जीते, पिछली बार सीपी जोशी से जीते और अभी पिछली बार सचिन पायलट से जीते। वो शांति धारीवाल जी कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि पानी पिला दिया गहलोत ने पानी नहीं पिलाया, गहलोत ने इस जनता को तसाया मार दिया उल्टा। और एक हमारी बात सुनो, जब जनता की आवाज, जब युवा वर्ग किसान मजदूर की आवाज दिल्ली हाईकमान तक पहुंचती है, तब की राजस्थान में गहलोत को कोरोना हो जाता है। दिल्ली हाईकमान की मीटिंग में नहीं जाता वो, क्यों? उनको पता है जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है, अपनी कुर्सी जाने वाली है। जो आवाज हम लगातार सुना रहे हैं। सर आपने भी बोला कि जादू किसका चल रहा है, तो आपने पहली बात तो ये जादू यहाँ पर जो हुआ वो आपने अच्छे तरीके से देखा किस प्रकार का था। और राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, ये सबको पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आई तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, सचिन पायलट की वजह से। अगर वाकई अशोक गहलोत का जादू था तो फिर लोकसभा चुनाव में कहाँ चला गया अशोक गहलोत? मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, फिर कहाँ गया वो जादूगर? लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो दूसरों के दम पे सरकार चलाए। आज जो किसान परेशान है, आप मुझे अपने हृदय की गहराइयों से बताइए, किसान की आवाज सबसे अच्छे से कौन समझेगा? जो किसान का बेटा होगा वो किसान की आवाज को समझेगा। जी उस समय आए तो उन्होंने बोला था कि यूं चुटकियों में 10 दिनों में कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं हुई चीजें। तो इस चीज से यही तो हम आज इसी सारी चीजों को लेकर के तो आज यहाँ पर एकत्रित हुए। हम सरकार भी इसलिए उतरे हैं कि गहलोत सरकार ने भ्रष्ट काम किया है। बच्चों का जो पेपर है वो नकीज हो गया, और पायलट साहब बरोबर से इस बात ये संघर्ष कर रहे हैं। पायलट साहब इस टाइम संघर्ष कर रहे हैं, पायलट साहब इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और पायलट साहब ने ये कहा कि बार चिट्ठी पायलट साहब लिख रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, वसुंधरा चीज की जांच होनी चाहिए, उसको ही जांच नहीं की। पायलट साहब
ईमानदार हैं और हम पायलट साहब के साथ हैं। मगर जिस तरीके से गहलोत जी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं पायलट जी के लिए, उस पे क्या कहेंगे? गद्दार, कामचोर, कोरोना वायरस। ये तो देखो, जो शब्द जिसको सही नहीं आता है, जो बौखला जाता है, वो यही करता है। और क्या करता है? जिसको जानी होती है वो यही करता है, जिसको जाना होता है वो यही करता है। और पायलट साहब में संयम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, समझेंगे। ये अपने गलत बात ना तो बोलते हैं और नहीं कर रहे। वो जनाधार के नेताओं से डर रही है, जैसे सचिन पायलट हैं आपके। सचिन पायलट एक ईमानदार है। और कांग्रेस में जो हो रहा है, कांग्रेस अगर पायलट साहब की नहीं सुनेगी तो ये क्या होगा? फिर इनका बुरा हाल होगा। जनता पलट चुकी है, समझेंगे। या आप ये नहीं देखिए भाई, वहाँ कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार आ गई तो सब कुछ हो गया। कर्नाटक में सरकार लाना है, अगर पूरे हिंदुस्तान में सरकार लाना है तो पायलट साहब का साथ दो। और जो ईमानदार नेता है, ईमानदार नेता है, जो कर्नाटक में खेल हुआ है वही खेल होगा इस बार। तो नहीं, वो खेल नहीं होगा, नहीं वो खेल नहीं होगा। जादूगर की सरकार को मिटा देंगे। राजस्थान में जादूगर की सरकार को मिटा देंगे। हम वो चीज है जो राजस्थान में सरकार को मिटा देंगे।